मदीने का फोटो शेयर नहीं कर सकते तो फेसबुक चलाने से फायदा क्या है? समझ रहे हैं? लेकिन अफसोस है, आप बोल रहे सही है, अलमिया है, ये रोने का वक्त है। जिन बच्चों के हाथों में कुरान होना चाहिए उन बच्चों के हाथों में मोबाइल है। ठहर ठहर के जमाने की बात करता है, ठहर ठहर के जमाने की बात करता है, बच्चा होकर सियाने की बात करता है। जो अम्मा पारा सलीके से पढ़ नहीं सकता वो व्हाट्सएप चलाने की बात करता है। ये अफसोस है साहब, मगर ऐसी मजलिसों में आए तो अपने आप को थोड़ा सा बेदार रखें। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब नवाज, हिंदुस्तान की एक बहुत ऊंची आवाज अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी जाने अंजुमन बनकर बैठे हैं, मगर मेंबर शरीफ पर उलमाए कराम का एक से एक अजीम शख्सियतें जलवा बहार हैं, जो मसलके आला हजरत के बहारे हैं, जिनके दम कदम से ये इलाका मुस्कुरा रहा है। सरकार आला हजरत की फैक्ट्री के चमकते नमूने नगीने खुसूसियत के साथ खतीबुल इस्लाम अमीर किशवर खिताबत अल्लामा मौलाना हजरत आशिकुर रहमान साहब किबला, मोहतरम अल्लामा कारी सुलेमान साहब, मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब, मोहतरम हजरत मौलाना रोशन ज़मीरुद्दीन साहब, मोहतरम मौलाना मोहम्मद महमूद हसन साहब और मोहतरम मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, खतीब व इमाम जामा मस्जिद दसारो और पूरी टीम उलमाए कराम जिनका मैं नाम नहीं जानता, सब मेरे आंखों का ताज है। मैं तो अक्सर कहता हूँ इनको वाक़ा के नूरी चौखट से बेअदद बेहिसाब मिलता है। आलिमों का खूब रुतबा है यारो, देखने से ही सवाब मिलता है। इनके तरफ देखिए आप, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दीजिए। आओ धीरे बोलिए, कोई जानेगा तो क्या बोलेगा आपने, बाद में हो सकता है केस उस कर दे, टेंशन बन जाएगा साहब। एकदम नहीं बोलना है, धीरे से बोलना है। इतना बड़ा मजमा अगर खाली सांस ले लीजिएगा तो खूंटा खंबा सब हिल जाएगा। हाँ, आप लोग भैया थोड़ा सा कुर्सी वाले के सामने आ जाइए ना, बहुत मेहरबानी होगी, सामने आ जाइए। ये दो आदमी बैठे हैं, स्टेज पर आ जाइए आप, लेकिन उन लोगों को आने दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत लोग उठ नहीं पाते हैं, क्या करें, जिंदगी में सब बड़ा काम किया है, आलू बड़ा, मूंग बड़ा, दही बड़ा, फिर पेट बड़ा, ये टेंशन होता है। मैं चाहूं तो अपनी औकात में आकर 2 मिनट में आपको उछाल सकता हूं, मगर जो हालात चल रहे हैं इससे बचना है। सुनिए, सुनिए, एक शेर नात का पढ़ूंगा। जितने लोग बैठे हैं थोड़ा अपने आप को मुस्कुराइए, और जितने लोग मुस्कुराते हैं बड़ा सुकून मिलता है। मुफ्ती साहब अल्लामा मुफ्ती आशिकुर रहमान साहब बैठे हैं, एक शेर पढ़ता हूँ। इजराइल भाई चले गए हैं, बस आपकी दुआएं चाहूंगा। आपने जो निजामत का सिलसिला जहां से छोड़ा है हम वहीं से शुरू करते हैं। एक शेर हजरत अख्तर काशिफ के हवाले से। मोहतरम निजामुद्दीन साहब, आपने एक अकेले मिलकर जलसा कराया है, ये पूरी कमेटी चाहती तो इतना बड़ा जलसा बड़ी बड़ी मुश्किलों से इतना बड़ा जलसा वजूद में आता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपके हवाले से मैं बहुत कुछ तो कह नहीं सकता, मगर इतना जरूर कहूंगा, नात गोई के जब से हुनर आए हैं, तेरे आंगन में चांद तारे उतर आए हैं, घर के दरवाजे पर बैठे हैं फरिश्तों का हुजूम, आज सरकारे दो आलम तेरे घर आए हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत। नात का मिसरा पढ़ना चाहता हूँ, तैयार हैं आप लोग? जरा एक मर्तबा दोनों हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलना होगा भाई, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। बहुत बड़ा मिसरा भाईजान, इधर जितने लोग बैठे हैं आपकी दुआएं चाहूंगा। आप बात करेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी, बात ही बात में हो जाता है फितना पैदा। बात को बात रखो, बात बढ़ाया मत करो। मदीने शरीफ जाने वाले मुसाफिर बैठे हैं, अल्लाह की कसम मेरा बस चले तो मैं अपने दिलो दिमाग में एक ही बात मन ही मन पालता हूँ कि मैं मेरी तकदीर का हरदम सितारा औज पर होता, ज़ियारत की खुशी से लम्हा लम्हा बहरवर होता, मैं इस्तकबाल करता हाजियों को आबे ज़मज़म से, मदीने में अगर मेरा भी एक छोटा सा घर होता। मैं इस्तकबाल करता हाजियों को आबे ज़मज़म से, मदीने में अगर मेरा भी एक छोटा सा घर होता। मामूली शहर का नाम मदीने शरीफ नहीं है, कायनात की निगाह वहां जाकर रुकती है। गुंबदे खजरा का नूरानी पैकर देखकर, कौन देखे खुल्द अब जन्नत का मंजर देखकर। कौन है रोशन ज्यादा चांद या मेरे नबी, आयशा ये सोचती थी रूए अनवर देखकर। कौन है रोशन ज्यादा चांद या मेरे नबी, आयशा ये सोचती थी रूए अनवर देखकर। अल्लाह अल्लाह मिल गया आका की खिदमत का शरफ, ऊंटनी बैठी अबू अयूब का घर देखकर।
माशाअल्लाह 1 2 3 लोग सुभान अल्लाह कहे, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सब लोग कह दें तो नात का मतला जो मैंने शुरू किया था वो पढ़ दूं। जरा तेजी के साथ हाथ लहराइए, बोल दीजिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। जिन लोगों ने हाथ उठाया है मौला उसको मदीना भेज दे। जिन लोगों ने हाथ उठा के नहीं बोला है, सुबह होने से पहले पहले मोबाइल भुला जाए। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो 15,000 गया। देखिए हजरत मैं दूसरा पढ़ रहा हूं। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। सुन लीजिए, बड़ी मेहरबानी सुन लीजिए आप। बहुत बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। 22 साल निजामत की उम्र हो गई, मुझे मालूम है कब कहाँ क्या बोलना है, कितनी देर माइक पे खड़ा रहना है। लेकिन दूसरा राउंड है, सिर्फ बहुत तो 1 मिनट में माइक छोड़ रहा हूँ, बस जरा सा सुन लीजिए आप। अच्छे शेर का कद्र करना सीख जाइए तो मुझे यकीन है शेर पढ़ने वाले भी संभल जाएंगे। रब के महबूब के किरदार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। रब के महबूब के किरदार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। और इस शेर पे खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। प्यार क्या है, वफा क्या है, दोस्ती क्या है। शोर के गार में एक यार को देखा होता, शोर के गार में एक यार को देखा होता। यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेरे खुदा, जंग के मैदान में कर्रार को देखा होता। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ बिला ताखीर हिंदुस्तान के उस अजीम मुफक्किर तक पहुंचना है। थोड़ी देर इंतजार कीजिए। आतिश हिजर फिराक के लपकते शोले जितने तेज होते हैं, मिलने का मजा उतना ही आता है। उलमा इकराम के अंजुमन भी मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अब इंशाअल्लाह एक खूबसूरत कलाम के बाद अब एक बेहतरीन खिताब होना है। आप अदब के साथ बैठिए, नात ईमान ताजा करेगी तो तकरीर जन्नत में जाने का रास्ता बताएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जलसों में ये रिवाज नहीं बल्कि सिस्टम भी बनना चाहिए। एक नात के बाद एक तकरीर, मगर इस वक्त एक लहजा है जो आपकी समातों में मुस्कुराएगा, उसके बाद माहौल बनाकर हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब तक आपको पहुंचा देगा जो खिताबत के हवाले से आखिरत के लिए बहुत सारा पूंजी जमा करवा देगा, जन्नत में जाने का सामान बताएगा। हजरतुल अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब की तशरीफ रखते हैं। आइए हिंदुस्तान के एक अजीम शहर गिरिडीह की जमीन का एक खूबसूरत लहजा, जिन्हें 5 साल पहले से कोई नहीं जानता था, मगर नबी की नात पढ़ने का वो सलीका जो इसने सीखा है, पूरा मुल्क अब इनको पहचानने लगा है। कलम का जादू अपनी जगह, मगर आवाज़ो अंदाज के जादू अपनी जगह, मगर जो नात पढ़ने का सलीका, अब बड़े बड़े लोग इससे खूबसूरत तरीके से पैगाम ले रहे हैं, सबक ले रहे हैं। 25 साल पहले का दौर देखिए आप। पहले के लोग नात खानी में कागज में लिख के नात पढ़ते थे, फिर उसके बाद डायरी में देख के नात पढ़ने लगे, फिर 5 साल का दौर आया मोबाइल में देख के नात पढ़ने लगे, फिर 5 साल का दौर आया टेप में देख के नात पढ़ने लगे। अभी 2022-23 में एक ट्रेंड चल रहा है, लोग बेग लटका के नात पढ़ रहे हैं। अगर यही सिलसिला न रुका तो 5 साल और रुकिए, सीमेंट का बोरा ले लेकर पड़ेगा। समझ रहे हैं? बिला ताखीर हिंदुस्तान के एक अजीम लहजा जो बड़े अदब से नात पढ़ता है, शायर अहले सुन्नत हजरत अख्तर काशिफ गिरिडीह से मुलाकात कीजिए। हाथों को उठाइए, पहले उठाइए, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। हाँ, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है, मेरे दिल के दुआ है मौला मरने से पहले उन सबको मदीने शरीफ भेज दे। जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया, मुसाफिर आदमी हो, मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है। परवरदिगार आलम जिन लोगों ने हाथ उठाया मेरे नबी के नाम पर, उसके हाथों में कुव्वत अब्बास का सदका अता फरमा। अब हाथों को लहराइए, पूरी ताकत से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। रौनक बढ़ेगी बज़्म में नाते रसूल से, नाते रसूल सुनिए गुलामे रसूल से।